मोस्ट वेलकम सर, लक्ष्मण सर। का नाम है दीक्षण, जिसका मतलब है विश्वास, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले। तो ज्ञान थेरेपी यानी कि मतलब ज्ञान थेरेपी मतलब क्या होता है। अभी बहुत सारे लोग अभी न्यू है और पुराने हैं, और जिनको मतलब शायद पता नहीं होगा, या तो पता होगा तो फिर आप थोड़ा करेक्शन कीजिए उसके बारे में, ठीक है। तो आज बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी मतलब क्या होता है एक्चुअली। अभी लोगों को नया होगा, बहुत सारा टॉपिक्स है ना, ऐसा चीज नया है। और अभी तो हम लोगों ने खोला ही नहीं है चीज को, तो इसके वजह से बता रहे हैं। तो ज्ञान थेरेपी यानी कि मतलब देखो, आपने सुना होगा मसाज थेरेपी, है ना। कोई बोलते हैं कि केमोथेरेपी, बहुत सारे थेरेपी आते हैं, मतलब मार्केट में आते हैं। तो ये ज्ञान थेरेपी मतलब क्या होता है एक्चुअली में। ज्ञान थेरेपी यानी कि मतलब जो हम ज्ञानों खाते हैं, जैसे ज्ञानों यानी कि ज्ञानो, जिसके वजह से हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे शरीर को जो अच्छा करता है, तो उसको कैसे करता है, क्यों करता है, सब कुछ करता है ना। तो फिर कैसे होता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। और वो सब चीजों के दौरान हम लोग को पता चल जाए कि मौला ये क्यों होता है। अगर समझो हम किसी को बता रहे हैं, तो आपको अगर ज्ञान टॉपिक नहीं पता है, तो आप उसी मार्केट में कोलैप्स हो जाएंगे। अपनी कोई मार्केट में सवाल रहता है, आप जॉब नहीं दे पाएंगे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को, बहुत जन को आज आंसर मिल जाएगा मार्केट के बारे में। और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो सबसे पहले तो आप मार्केट में किसी और को बताने से पहले आप खुद को संभाल पाएंगे, क्योंकि खुद को ज, 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 करना बहुत जरूरी है। कोई बोलता है ना कि कभी बाहर जाओगे, आप अगर समझो दुनिया बदलना चाहते हो, तो आप कभी आप दूसरे को नहीं बदल सकते हो। आप दुनिया बदल जाओगे, आप खुद को दुनिया सामने बदल जाओगे, पर लेकिन आप खुद को बदलोगे ना, तो दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाती है। इसलिए पहले क्या होता है कि अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है, कि वो क्या चीज है। क्योंकि कोई भी चीज बिना ज्ञान ज्ञान से आप जाओगे ना, तो फिर मार्केट में सजाएगा। फिर आपको ज्ञान से आपको एक अधूरा ज्ञान क्या होता है, डेंजर होता है, बोलते हैं ना। तो यही चीज होता है कि जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्चुअली है क्या चीज ज्ञान थेरेपी, है होता क्या है, और क्यों जरूरी है जानना। और सबको कि डिस्ट्रीब्यूटर, हर डिस्ट्रीब्यूटर जानता है कुछ को जरूरी क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे अभी हमारे दिसंबर के अंदर 6 मॉड्यूल्स है ना, उसमें से एक मॉड्यूल से है अपना ज्ञान थेरेपी है। और यही मेन मेन चीज यही है मेरे हिसाब से। जितना मैंने नॉलेज लिया और जितना मैंने ग्रहण किया, उसके हिसाब से समझ में आया मुझे। और मैंने अपने लाइफ में अमल किया और इम्प्लीमेंट भी किया उस चीज का। तो मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है ना कि फेथ, और कोई मार्केट में जाता हो किसी चीज का तो सबसे ज्यादा इस चीज का ना बहुत नॉलेज जरूरी होता है। तो आज हम ज्यादा देर नहीं करूंगा, चालू करूंगा आगे। फर्स्ट, तो ज्ञान ड्रामा यानी कि मतलब क्या। तो ज्ञान ड्रामा होता है ज्ञान लूसिडियम, जो हम लोग बोलते हैं ना ज्ञान ड्रामा। तो ये लाल मटर का मशरूम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, गॉड द क्रिएटर, यानी कि मतलब भगवान ने बनाया। ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने मतलब फॉर्मूला बना है, ऐसा किया हुआ नहीं है। जब आप कभी कभी जाते हो ना मार्केट में, तो सामने वाला क्या बोलता है कि जो आपका जो डिसीजन है, जो ज्ञानोरमा है, क्या आप बनाते हो क्या, मतलब कि ये मतलब खुद से बनाया हुआ है या क्रिएट किया हुआ है? तो ये एक्चुअली किया नहीं है, मतलब गॉड ने क्रिएट किया हुआ है। हम बता रहे हैं ना, ज्ञान लूसिडियम है ना, गॉड ने बनाया। ये हमने बनाया नहीं है, वो पहले से था धरती पे। जो हम लोग इंसान थे ना उस टाइम, 5,000 साल पुरानी बोलिएगा तो बहुत पुराना, उसके पहले भी था, है ना। द द गॉड द क्रिएटर, यानी कि मतलब भगवान ने बनाया। कि उनको पता था कि मतलब आप जो धरती में जाओगे, तो आपको कोई कैप्सूल बयान नहीं दिया कि आप बीमारी में खाओगे, बीमारी आपको खाना चाहिए, समझो आप किसके लिए तो ये दिया जाए। उन्होंने क्या था, ह्यूमनिटी भेजा। जैसे हमने अभी कोरोना टाइम में पेरेंट में मालूम पड़ा कि ह्यूमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। अगर आपका ह्यूमनिटी सही रहेगा, तो आपको कोई भी चीज है ना, कोई बैक्टीरिया वायरस आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो उन्होंने पहले गॉड्स को भेजा, गॉड ने पहले वो क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी। तो हमको उसमें ज्यादा करने, तो नेचर का बनाया दिया गया, और ज्ञान लूसिड यानी कि नेचर से बनाया गया, है ना। और डिसन क्या किया, नेचर से लिया गया है। इसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको, जो नेचर कंपनी बोले, ड्रीम कंपनी बोलते हैं। बहुत सारे आप जो जाओगे ना, हर जगह में जाओगे, तो आपको कहें नेचुरल कंपनी, यानी कि मतलब तो नेचर से लिया गया है ना। इसके वजह से जो रिएक्शन का जो मेन फुल फॉर्म रिएक्शन, उसका मतलब ही वही होता है, जिसको बोलते हैं ना कि द मॉडल ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी कि कोई रिवॉल्यूशन चलता है, तो अभी के धरती जो माँ बोलती है उस हिसाब से करते हैं कि हर चीज हमको दिया गया है अंदर, हमको इसका बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो इसको बोलते हैं किंग ऑफ इम्पेरियर, यानी कि द किंग्स, मतलब जैसे बोलते हैं राजा ना, हर कोई अभी मार्केट में बहुत सारा आता है। तो कोई बोलता है मेरा अभी ज्ञान रोमा जैसा ही है, आपके जैसा ही है। अभी आपको बहुत सारा मार्केट में आते हैं ना,
तो ज्ञानडोमा वाली पेस्ट वो लोग बस आता है, पर लेकिन उसका पेस्ट और हमारे पेस्ट में फर्क है, क्योंकि ज्ञानडोमा जो हम लोग बनाते हैं और उनका जो बनता है वो अलग होता है, क्योंकि आपको ये जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है ना। वो कौन सा क्या चीज है, इसका 6 हर्ब्स बनाया गया है, बहुत सारा चीज। आप डिटेल में जाओगे ना आप इसका जो ज्ञानडोमा के बारे में, तो आप पता चल जाता है कि एक्चुअली कैसा होता है। कोई बोलता है ना कि आपको आप यूज कर रहे हो तो उसमें केमिकल है क्या, कोई यूज किया गया है कि कोई मतलब पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया था, तो उसके लिए आपको समझो आप केमिकल यूज कर रहे हो को कैसे होएगा कि नहीं होगा। इंसान के पास बहुत सवाल होता है, अगर आपको बस जानकारी नहीं है तो आप मार्केट में आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप खुद चले जाओगे यहाँ से मार्केट से विदा हो जाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसका नॉलेज नहीं है तो आपको कभी भटका देगा, है ना। जो डरता कौन बंदा है, जिसको पास नॉलेज नहीं रहता। जिसको पास नॉलेज होता है अच्छे से डरता नहीं है, तो उसको जैसे आप इस पहले पहले शुरू में क्या किए अभी, जैसे बाइक चलाना हो गया, साइकिल चलाना, अगर आपको आप समझे नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, साइकिल चलाना भी आपको मुश्किल हो जाता है, जैसे बाइक चलाना भी मुश्किल होता है। जब जब पता हो जाता है तो कुछ नहीं चीज से काम करता है। तो सेम चीज इसका भी यही चीज है कि जब तक आपको पता नहीं होता है तो आपको डर लगता है, भय लगता है। डराता भी लोग है, ऐसा नहीं कि नहीं डराता, डराता है। अगर नहीं डरा रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर आप सही रास्ते में जा रहे हो तो 10 लोग आएगा पीछे। अगर अगर नहीं आ रहा है तो गलत काम। जैसे आपको समझो कि आपको कुछ अच्छा चीज में जाओगे ना, आपको तो लोग टांग खींचने आएगा, पैर खींचने आएगा। अगर दारू की भट्टी में जाओगे तो 10 लोग आपको लेके जाएगा, खुशी खुशी जाएगा। क्यों? वो गलत काम लेके जा रहे हो, अच्छे काम के लिए कोई जल्दी आता नहीं है। और तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो तो अभी विकिपीडिया में जब सर्च किए ना, कि मतलब बहुत सारे रिसर्च किए गए अभी इसमें, वो नए नए पॉइंट्स है। विकी में शेनोंग और एक किताब, हर्बल किताब है, जो चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं 360, बहुत बड़ा किताब है। उसके अंदर भी मिला गया कि मतलब इसको ज्ञानडोमा के बारे में सबसे ऊपर रखा गया। देखो आप गूगल में आ जाओ, विकिपीडिया, शेनोंग और एक किताब है शेनहोंग, आप इसमें देखो तो आप शायद देख सकते हो। उसके अंदर किताब में भी वो मेंशन किया गया। इसमें सिर्फ मैंने हेडिंग डाला है, बाकी बहुत सारा नीचे आप जाके सर्च मार सकते गूगल पे, विकिपीडिया में। अभी आज के डेट में कोई भी जाता है ना तो विकिपीडिया सबसे ज्यादा नॉलेज देती है। क्यों? उसके पास बहुत सारे अथॉरिटी है, और इसके बाद आपके पास बहुत सारे से साइट्स है। उसके अंदर ना कि ज्ञानडोमा के बारे में बताया गया है, और उसके कितने प्रजाति है, बहुत सारे प्रजाति है। कोई बोलता है ना कि मैं ज्ञानडोमा मेरे पास भी है, तो उसके भी प्रजाति बहुत होती है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें है ना, इसमें हर्ब्स में बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारी चीज है ना, बहुत सारा चीज आपको बताया गया है कि कैसे उगाने का रहता है, क्या रहता है, बहुत सारा चीज होता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बहुत तकलीफ होगा। तो ये सब चीजों में आपको बताया गया है। क्यों मैंने बताया, क्यों इसको क्यों है, क्यों गैंड्रोलुसिडियम जो बोला है, इसको जो साइंटिफिक नाम है। आप जो ये कर रहे हो ना हरकत, तो पहले आप बंद कर दो, पहले बोल रहा हूं मैं आपको। मुझे मालूम है आप कौन कर रहे हो, और ऐसा करना तो मुझे भी पता है, कर दूंगा मैं। स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से चालू कर रहा हूँ। अभी जो मिस्टर सुनील कुमार है, उसको कौन है बंदा? या जो खेल रहे हो ना आप मेरे से, मैं पहले से आपको जानता, समझा क्या? फिर से चालू करूंगा मैं इसको कॉल करके, क्योंकि इसमें रैसेस आ रहे हो, है ना। स्टॉप करके फिर चालू करूंगा मैं। आप जो खेल रहे हो ना, मैं इस खेल के छोड़ दिया हूँ सब। अब नए आदमी हो, मालूम है मेरे को भी। नाम भी मैं सीधा आ गया मेरे पास। तो इस सब चीजों में दिया गया है। अब देखो, ऐसे बदमाशी करने वाले लोग आते हैं, अभी आया ना, सो मुझे ब्लॉक कर दूंगा मैं यहाँ पे, पहले बता रहे। ये जो बिना नाम का है इसको बंद कर दूंगा मैं, जो जो आए हैं और डिस्टर्ब करने आते हैं सब, ऐसे लोग नेगेटिव आते हैं, तो उसको बताना जरूर है। अगर ऐसे कचरा आते हैं ना, मतलब तो ये चीज अपना जो ज्ञान रोमा आता है, कचरा को बाहर फेंकता है। जैसे अभी देखो, टू ऑपरेशन हेल्थ, अब स्वास्थ्य का दो दृष्टिकोण है। यानी कि आप नेचुरल फूड है, कन्वेंशनल मेडिसिन, यानी कि दो तरह से आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप कोई बोलते हैं ना कि आपका जो डिएक्शन का प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा चीज है, तो क्या बोलते हैं उनको कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या दवा है क्या? दवा एक्चुअली नहीं है, ये क्या है, नेचुरल फूड है। ये कोई खाना है नेचुरल, यानी कि नेचुरल आपका खाना है, भोजन है ना। तो नेचर से लिया गया है। मैंने पहले बताया था, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले हमने किया था। कन्वेंशनल मेडिसिन में यानी कि हमारा जो दवा बनाया जाता है, अभी समझो नेचर नेचर जो बनाया गया कितना साल हुआ, मैंने बताया जो ज्ञानरोमा है हमारा, तो 5,000 साल पुराना है। जैसे अभी सबसे ज्यादा जो पुराना जो ग्रंथ होता है कौन सा, भगवत गीता, तो 5,000 साल पुरानी, उस टाइम से ही अभी तक है। और कितना पुराना, जितना अपन को मिला गया अभी रिसर्च हो चुका है, मैं ज्ञानरोमा के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुके हैं। मतलब साइंटिस्ट भी मतलब उतना ढूंढ नहीं पाया पूरा। तो कन्वेंशनल मेडिसिन का भाई अभी जस्ट आया, कितना, अब 90-100 साल से आया। लेकिन पहले कोई लोग क्या कर रहे थे, पहले लोग हम दवा नहीं खाते थे, उस टाइम नहीं था, उस टाइम क्या नेचुरल लोग यूज कर रहा था। जैसे अभी कफ हो गया, मतलब बुखार आ गया, तो कोरोना टाइम में क्या बोला था आपको, नेचुरल चीज यूज करने के लिए बोला था ना। जैसे अब हल्दी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारा चीज। पर लेकिन हमने क्या बताया, जितना भी
जड़ी बूटी उसमें सबसे राजा, यानी कि ओनली गैंड्रोमा वही होता है ना। तो अपना जो अप्रोच है होलिस्टिक, यानी कि पैर के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, यानी कि जो अपना जो बाल है ऊपर से लेकर लास्ट तक, यानी होलिस्टिक पूरा मेडिसिन है। यानी कि अपना जो काम करता है ऊपर से लेकर नीचे पूरा काम करता है, यानी कि होलिस्टिक, है ना। आप कोई एक पर्टिकुलर चीज में वो काम नहीं करती है, यानी जैसे आपको मतलब आप जब जाते हो तो वो सब काम नहीं करता, ये पूरा सारी बॉडी के लिए करता है। समझो आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, तो आपका पूरा बॉडी के लिए काम करता है। दूसरा सिगमेंटल, यानी कि मतलब जब आप मार्केट में जा रहे हो तो क्या करते हो, जो दवा रहता है, तो आपको जो आँख का दवा, फिर आँख का दवा लगाती है, फिर आँख का दवा लगाती है, और फिर गुर्दे का दवा लगाती है, बच्चे का भी लगाती है, बूढ़े का, सबका मतलब हर तरह जितने भी अंग है वो सब अंग में क्या करता है, वो डॉक्टर का स्पेशलिस्ट अरे ऊपर से ऊपर हाई लेवल का, है ना। तो वही काम करता है। जैसे आपको पेट का दुख रहा है तो आप मतलब आपको सर दुख रहा है, आप उसमें खा नहीं सकते हो, है ना। ये सब चीजें होता है कि उसके सिगमेंटली में काम करता है, यानी कि जिधर पर्टिकुलर एरिया में काम करता है ना। होलिस्टिक वाला पूरा शरीर में काम करती है। और ये जो दवाई रहते हैं ना वो सिर्फ सिगमेंटल, और उसका कोई सारा साइड इफेक्ट भी होता है। अब जैसे बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ ने बताया है, आप जैसे गूगल में सर्च मारोगे तो एंटीबायोटिक जो दवा सबसे बेस्ट बोलती है, एंटीबायोटिक दवा, वो भी मतलब साइड इफेक्ट करती है। वो मतलब कि वो सोच रहा है कि मतलब ना हो करके। तो हमारा जो काम करता है क्या है, हेल्थ के ऊपर। आपका जो काम करता है दिशन, जो काम करते हैं नेचुरल जो चीज है, हेल्थ के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। अभी समझो व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है, सामने वाला बीमार नहीं हुआ, मतलब उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसको समझता कि मैं बहुत बड़ा हेल्थ हूँ। पर ऐसे तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ अपने शरीर में कमी ना होता है। तो हमारा जो काम करता है हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को अच्छे से रखने के लिए वो काम करता है। और जो दवाई क्या काम करती है, वो बीमार होने के बाद, अभी समझो वो समझो आप अभी समझो कोई आप डॉक्टर को जाते हो तो उसको बोलो कि सर मुझे ऐसा है कि मुझे ना बीमार नहीं होना है, उसके लिए मेरे पास क्या है, तो वो बोलेगा आप पहले आप क्या प्रॉब्लम है आपको, तब क्या तकलीफ है, उसके ऊपर ही वो देगा। मतलब कि आपको समझो खांसी है तो खांसी की गोली लिख के देगा, सर्दी है सर्दी की गोली लिख के देगा। पर आपको मतलब अब उसे ना हो तो उसके लिए उसके पास नहीं होगा। तो हमारे पास क्या रहती है, तो आपको ना हो, अगर हो तो आप हेल्थ की तरफ आते हो, है ना। डिसीज है तो फिर नहीं है। तो सर है कि चीज बोलते हैं, अगर डिसीज है तो दोष है, नहीं तो चाय पीना रोज है। अगर चाय पीना रोज खाते हो आपको डिसीज से आप बहुत दूर जाते हो, मतलब कि जो आपको ट्रैक है वो चेंज होता है, क्योंकि आप हेल्थ की तरफ जाते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको लेना क्यों जरूरी है। अभी कोई बोले, कोई वो क्या बोलता है कि अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या होता है, हैबिट होता है। हैबिट होगा यानी कि मैं आदत लग जाता है। आदत नहीं, कैफीन विफीन नहीं है इसके अंदर, जो आदत आदत लग जाती है। अच्छी आदत लगना चाहिए ना, कि बुरा नहीं, अच्छा चीज, है ना। तो जैसे हमारा जो मेन क्या है, प्रिवेंशन। बोलते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर होने से पहले ही अगर हम समझ जाएंगे तो कैसा रहेगा, होने के बाद तो कुछ ना आपके बचेगा नहीं, है ना। अभी समझो आ, नाका नाका में पुलिस क्यों रहती है, क्यों, अपना सुरक्षा के लिए, है ना। तो हर जगह अभी समझो बॉर्डर में आर्मी रहता है, किसके लिए, सुरक्षा के लिए। आपका सब चीज रहता है। अभी घर में भी दरवाजा लगाते हैं, सेफ्टी क्यों, सुरक्षा के लिए, है ना। विंडो लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, आपके पास दरवाजा रहता है, फिर लॉक रहता है, उसके बाद भी आप क्या आयरन गेट लगाते हो, डबल सेफ्टी के लिए, क्यों, प्रिवेंशन के लिए। होने से पहले, अब होने के बाद क्या लगा हुआ है, नहीं ना। तो यही चीज होता है ये हमारा जो काम करता है प्रिवेंशन, यानी कि मतलब होने के पहले काम करता है। दूसरा अब दवा क्या करती है, क्यूर में काम करती है, यानी ठीक करता है। यानी कि मतलब समझो दवा रहेगा तो क्यूर करता है, यानी ठीक करता है जो हुआ। तो जैसे अभी पुलिस वाला रहता है, अभी समझो कुछ कुछ मतलब हुआ तभी वो आएगा, उसके पहले नहीं आता है। जैसे अभी कुछ मैटर हुआ, कुछ हुआ तब वो उसके बाद आता है। लेकिन सेम चीज दवा भी वही करती है कि होने के बाद ही आप दे सकते हो, उसके पहले आप नहीं ले सकते। तो हमारा जो काम क्या करता है, हमारा जो नेचर चीज है, हम लोग ना हो तो उसके लिए। अभी अभी आपके घर में एक है बीमार है, और दूसरा है थोड़ा बीमार है जो नहीं है, तो आपको सबसे पहला किसको देना चाहिए। आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मतलब समझो आपके घर में इस डिसीजन आप बताने गए तो सबसे पहले आप किसको दोगे, बीमार आदमी को दोगे कि मतलब जो बीमार नहीं है उसके दोगे। अब बीमार हुआ तो ऑलरेडी वो चला गया उस जगह में, फिर उससे कम धीरे कम होगा। पर लेकिन पहले आपको स्वास्थ्य आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि आपको जगह पे ना जाए, है ना। तो अपना क्या है, सप्लीमेंट है अपना जो प्रोडक्ट क्या है, सप्लीमेंट, यानी कि फूड सप्लीमेंट। लाइसेंस भी अपना सप्लीमेंट के ऊपर, दवा नहीं है। कोई दवा बोला तो दवा नहीं है, ये चीज सप्लीमेंट है, यानी कि फूड सप्लीमेंट। जैसे अभी आप कोई बोलते हैं ना कि बोले आपका जो मैं लिया स्पिरुलिना वगैरह फिर कुछ लिए रहे हो, तो क्या बोलते हो कि मैं डॉक्टर से सवाल लूंगा। बोलते हैं सर मार्केट में सवाल आता है कि तो सप्लीमेंट है ये चीज, अब उसमें लिखा गया है फूड सप्लीमेंट लिखा है। आप बोले दवा बोल के दोगे तो आप रॉन्ग मेथड जा रहे हो, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है ना।
तो सप्लीमेंट है आपका जो फूड सप्लीमेंट है, ये चीज खाना की चीज से बना है सप्लीमेंट है। जैसे अभी मार्केट में जाओगे, आप एप्पल लेने जाओगे तो आप डॉक्टर से पूछते हो कि भाई मैं एप्पल लूँ या ना लूँ, है ना। तो आप डिसीजन खाते हो तो पूछते हैं कि भाई लूँ या ना लूँ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो उनको कि मतलब जो आपका जो कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी रहेगा, अच्छा खुद खुद पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो खुद को, दूसरे को छोड़ो, पहले खुद को क्लियर करो। खुद का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सप्लीमेंट है, कोई अभी बीच में आता है ना मैं दवा करके, अभी समझो वो खाएंगे, इसको खाएगा तो अभी इसको बुखार आएगा तब खाएगा, फिर अब समझो उसको तकलीफ आएगा तब खाएगा। ऐसे रोज यूज होना चाहिए क्योंकि फूड सप्लीमेंट है ना। तो अभी दवा क्या काम होती है आपको बीमार होने के बाद? ड्रग्स, उसमें लिखा है ड्रग्स। ड्रग्स क्या काम करती है? सबको पता है कि आज के डेट में ड्रग्स का जो है ना अभी उतना यूज नहीं होता है, और मतलब इसका साइड इफेक्ट बहुत करते हैं हर इंसान को। अभी तो पता चल गया, पहले नहीं था, तो अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि मतलब वो दवा क्या काम करती है और सप्लीमेंट क्या करती है ना। तो हमारा जो काम है वेलनेस, यानी कि आपको अच्छे से सब कुछ अच्छा ही करने के लिए वेलनेस, वेलनेस में काम करते हैं हमको। अभी जो बोलते हैं ना कि हम लोग किस में काम करते हैं, वेलनेस में काम करते हैं, है ना। बैलेंस यानी कि मतलब खुद पहले अच्छे हो, सबको अच्छा बना, और पहले आप पहले सही रहेंगे तो फैमिली सही रहेगा। अगर समझो आपका घर में आपका नंबर लग गया तो क्या हुआ, कमाने वाले आप एक हो, खाने वाले चार, तो क्या हुआ, पूरा घर खत्म हो जाए। समझो अभी आपके घर में मेहमान आया, आपने समझो चिकन लाया, मटन लाया, सब कुछ लाया, और सब कांदा काया काटा, लहसुन काटा, सब कुछ काटा। उसके बाद सब तैयारी की है आपने, पूरा सब कुछ A to Z कर दिए, तो क्या हुआ लास्ट में, आपका क्या होगा, आपका गैस खत्म हो गया। तो क्या करोगे आप? आपका सिस्टम फेल। वही सेम चीज है, सब कुछ होने के बाद वही चीज है कि हमारा गोल है ना, सब कुछ क्या है, अपना खुद को सही करो, फिर अपने पूरे फैमिली को सही करो, जो आपके जो दोस्त है, परिजन है, उनको सही करना जरूरी है। और सबसे पहले खुद का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो क्या आपको खा जाएगा पूरा बोल बोल के। तो अपना जो दवा क्या काम होती है, वो सिर्फ करेक्शन करती है, मतलब ठीक नहीं कर दबाती है। मतलब समझो कि आप कुछ खुजली हुआ तो आपको दवा देगी थोड़ा टाइम पे, फिर वैसे ही होगा। जब तक क्या बोले, आपको जिंदगी भर लेना है, जिंदगी भर करना ही है। आपको बोलते हैं कि बीपी हो गया, आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। आपको शुगर है, सबको खाना पड़ेगा। अभी कोई बोलता है मेरा शुगर खत्म हो गया, अगर शुगर खत्म है जिंदा क्यों है भाई? शुगर क्या होता है, एक लेवल होता है उसकी, थोड़ा ऊपर होता है, तो आपको वो रखता है, मतलब मेंटेन करना पड़ता है, बॉडी बैलेंस करना पड़ती है। आगे समझ में आ जाएगा वो बॉडी बैलेंस क्यों होना चाहिए। तो ये सब चीजें रहता है, आपको ये सब टॉपिक में जाना ना बहुत लंबा हो जाता है ना। तो अभी थोड़ा शॉर्ट में ही क्लियर कर रहा हूँ, है ना, एक एक पॉइंट सब। अभी समझो स्वास्थ्य के चार पिलर है। कौन सा वाला? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, हेल्दी सप्लीमेंट। अभी कोई भी रहना इंसान को जिंदा रहने के लिए जो धरती पे चाहिए, चार पिलर चाहिए। जिसे बोलते हैं ना कि आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, चार हम पिलर में सही होना चाहिए। अब फिजिकली आप सही नहीं रहो, अभी सब शरीर आपका फिट नहीं है तो मतलब नहीं है आपको। आप स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक तौर पे आप बहुत अच्छे चीज हो, पर आपको खाना पीना नहीं मालूम है, फिजिकली आपको नहीं पता है, तो क्या होगा, आप एक पिलर में फेल होगे। आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, सोशल में भी आपका अगर समझो आपके सोशल में मैंने अपने समाज में आपका कुछ मतलब वैल्यू नहीं है, मतलब आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पर लेकिन क्या आपका इज्जत नहीं है, तो क्या होगा, उसमें फेल हो गए, है ना। और दूसरा एक होता है फिजिकली, स्पेशली, सोशली, मेंटली। अब अगर सब मेंटल से भी आप सही नहीं हो, यानी कि मतलब अपने जो दिमाग से भी, दिमाग तौर पर कोई अभी आदमी को चार बोल दिया तो आप मेंटल ठीक नहीं, तो क्या आप झगड़ा करने लगे, उससे क्या होगा, केस बढ़ेगा, लंबा लंबा खींचेगा, तो आपका एक दिन लाइफ भी खराब हो जाएगी, क्योंकि दो सेकंड का गुस्सा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेंटली आप फिट नहीं हो। मेंटली भी दिखा जाता है, कोई बोलते हैं एटीट्यूड डिक्शन बोलते हैं। तो अपना इसमें डिक्शन क्या है, चार मेंटल एटीट्यूड है, फील्डर है कि स्वास्थ्य का, जिससे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है कि आपका पॉजिटिव कैसा है। आप समझो कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, पर आपका माइंड होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो माइंड होता है ना, कि आपको अंदर से जो भी आप बोल नेगेटिव आता है ना, उसको आप अंदर से लॉक कर दो, ब्रेन को लॉक कर दो कि अंदर जा ना पाए। अगर अंदर गया तो खत्म हो गया, क्योंकि बड़ा बड़ा जो जहाज डूबता सा समुद्र डूबता नहीं है, किसी छोटा सा छेद से छूटता है, थोड़ा सा छेद हुआ ना, पानी गया, जहाज डूब गया। सेम चीज वही होता है, आपका जो पॉजिटिव मेंटल होता है, कोई दूसरा कुछ बोल दिया, कोई नेगेटिव बोल दिया, वो अंदर चला गया तो आप खुद खत्म हो गए। आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आपका करियर खत्म है, आप खुद मतलब चले जाओगे। तो ये सब चीजें बहुत होता है कि अपने खुद को ऊपर करना, मेंटल यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी होता है, कि अपना सकारात्मक रखना, कि हर परिस्थिति में कुछ हो नहीं हुआ तो मतलब ये गरीब गरीब नहीं है आपका, आपका वक्त गरीब आप नहीं हो, क्योंकि थोड़ा टाइम समय खराब होता है, तो उस टाइम आपको समझना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरा हेल्दी लाइफ स्टाइल, आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं कि स्टाइल मारने के चक्कर में उसका हेल्दी क्या खाना है, क्या रहना है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उनको जो बचपन से पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया उसको,
बता बेटा पढ़ा लिखो करो, फिर नौकरी करो, जॉब करो, लेकिन खाने के बारे में कभी बताया नहीं गया। ये उनका गलती नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, क्योंकि हेल्थ के बारे में आप जीरो हो, क्योंकि आपको वो पता नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि समझो अब मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मैं हेल्दी हूँ, पर एक्चुअली नहीं है। WHO क्या बोला है आज के डेट में, पूरा दुनिया में 0% हेल्दी है, यानी कि मतलब आज के डेट में कोई नहीं, मैं नहीं बता रहा, WHO बता रहा है। अच्छा आप सर्च मार के देख लो। तीसरा होना चाहिए हेल्दी डाइट। आपका जो खाना होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, यानी कि आपके जो डाइट में, आपके खाने में अच्छा चीज होना चाहिए, जैसे मतलब कि जैसे बोल रहे हैं ना, मैं मैक्सिमम आपका ये होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक, यानी कि ये होना चाहिए हेल्दी डाइट। मतलब कि आपका ये सब चीजों में आता है, क्योंकि मतलब आप कौन सा खाना खा रहे हो। तो मेन अभी तो बाहर देश में आप जाते हो, जैसे अभी अमेरिका जाओगे, तो उसके अंदर आपको समझो आपको फल भी देना है ना, आप ऐसे नहीं दे सकते हो, उसको पहले चेक किया जाता है। खाने से पहले गोली से लोग डरता डरता नहीं वो लोग, लेकिन खाने से डरता है। पहले चेक करता है कि भाई ये जो हमारे लिए आया है वो सही में अच्छा है कि नहीं, वो यूज करता है, चेक करता है कि भाई ये सब। तो उसमें क्या होता है, आप जब सब फल भी बेचोगे ना, USFDA का सर्टिफिकेट चाहिए। अमेरिका में जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े जाओगे, तो उसमें वो सारा रहना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है वो कंपनी या तो प्रोडक्ट के ऊपर, पर चेक किया जाता है, उसके बाद ही वो लोग खाते हैं। कि हमारे यहाँ पे ही नहीं दिखा दिखा कि मतलब सब अच्छा है, लोग खा लो, चेक भी नहीं, कुछ नहीं, कई जगह फुटपाथ में जाके खा लेते हैं, कि उसकी वजह से क्या बीमारी पड़ जाते हैं। तो हमारा जो डाइट होता है इसलिए और अलग आती है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, डाइट हमारा खराब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, कम उम्र में प्रॉब्लम होता है। जैसे आप भी देखो जापान का एक उसका जो एक एवरेज है, उसका कम से कम ना वो लोग का जीने का एवरेज 80% है, 80 साल तक, मतलब 80 साल तक उनका वो लोग जीते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना 55 तक लास्ट उठना, उसके ऊपर जीता नहीं, क्योंकि एवरेज है, क्योंकि उनको पता है खाना के ऊपर जो खाएंगे ना तो भी, लेकिन लिमिट में खाते हैं ना, कि मतलब उनको शरीर को जितना चाहिए उतना ही खाते हैं। हम लोग क्या है, जो मिला टूसो, अभी भंडरा हो गया, फ्री में मिला तो खा लो पूरा दबा के, जो मिले खाओ, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, फिर में खाने की वजह से ना फ्री बहुत महंगा पड़ता है, फिर पेट खराब, ये खराब वो खराब, फिर टेंशन होता है, पूरा दंडी हो जाता है, उसका मतलब काम नहीं होता है, मन नहीं लगता है। अभी समझो आप अगर खाने में कभी गौर की, अच्छा खाना खाते हो ना, आपका मन शांत रहता है, आपका मन शांत रहता है, आप चिड़चिड़ नहीं करते। अगर समझो अगर आप उल्टा पुल्टा खा लिए तो आपका मन चिड़चिड़ करेगा, आपका माइंड बैठेगा नहीं, आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। आप चाहे देख लो पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, डाइटिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा है सप्लीमेंटेशन, यानी कि सप्लीमेंट की जरूरत होता है। पहले पहले टाइम में था ना, तो अभी जो हमारा जो खेती बाड़ी होती थी वो सब चीजें मतलब नेचुरल तरीके से होता था। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा यूरिया डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सप्लीमेंट हो रहा है हम लोग, वो अच्छे से नहीं मिल पा रहे। जैसे फल फ्रूट हो गया, पहले पे आप खाते थे, अभी लोग खाने के लिए इस तरह से आते हैं, फल नहीं खा पाते, बहुत सारा फ्रूट वगैरह नहीं खा पाते। अभी समझो भाजी वगैरह हरी सब्जी खानी चाहिए है ना, वो सब नहीं खा पाते, तो अभी मन नहीं करता है। तो आज के डेट में क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल हो गया, तो पिज्जा बर्गर ये सब चीजें दिखा दिखा के मतलब ये दिखा रहा है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं पता है, एड देखा था मैं टीवी में, पहले क्या है, पहले समोसा खाओ, पिज्जा अपना वड़ा पाव खाओ, उसके बाद क्या होगा, पेट फूल गया, गैस हो गया, तो क्या बोलता है, इनो खाओ, इनो खाने से पेट निकल जाएगा। लेकिन इनो भी तो भाई नेचुरल नहीं है ना बाबा, वो को निकालने आपको तकलीफ क्यों, डबल कर रहा है ऐसा। और तो यही बात हुई, मतलब कि खुद ही मतलब गुटखा बेचो और भाई क्या बोलते, कैंसर हॉस्पिटल में ही खोलो। तो ये चीज हो रहा है, डबल मुनाफा हो रहा है। तो ये चीज होना चाहिए, सप्लीमेंट की जरूरत है अपने डेट में, क्योंकि जो हमारा जो खान पीन हम लोग खा रहे हैं उससे मतलब वो सब चीजें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमको लेना बहुत जरूरी पड़ता है ना। अब उसमें भी कैसे बहुत सारा सप्लीमेंट होता है, अब कोई बोला जिम विम का होता है, सप्लीमेंट वगैरह लोग यूज करते हैं, पर वो नेचुरल नहीं, जरा हाई क्वालिटी में होता है। आप समझो रोज आप मच्छी खाओ, मच्छी खाओ, लेकिन आपको ना ऐसा हो जाएगा, आपका ब्रेन ब्रेन काम करना बंद कर देगा, उसके अंदर से तत्व पाए जाते हैं। आप रोज मच्छी खाओ, रोज रोज मच्छी खाओ, तो उसका माइंड ना काम नहीं करता है, बाद में वो भूल जाए खुद करने, बाद में चिड़चिड़ हो जाएगा, पागल होने लगता है, और उसका दिमाग काम नहीं करेगा। ये चीज होता है। अब सो रोज आप खाओ, रोज एक भी कोई भी फल खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, तो क्या उसका इन्फेक्शन फैलता है, मतलब ज्यादा कंटिन्यू नहीं होता है। तो ये सब चीजें मतलब अलग अलग चीज करना बहुत जरूरी होता है ना। ये सब चीजें आपको करना बहुत जरूरी होता है। तो आज में मेन कारण क्या हो रहा है आज के डेट में, टॉक्सिक एंड इनबैलेंस बॉडी। अभी जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है आज के डेट में क्या हो रहा है, टॉक्सिस एंड इनबैलेंस बॉडी इनबैलेंस होता है। तो कचरा जो हमारा हम खाना खा रहे हैं, टॉक्सिन मतलब क्या होता है, आज एक्शन में लगाने की, जो हम खा रहे पी रहे जिसके माध्यम से हवा पानी सिक्का जा रहा है, उसको टॉक्सिन जा रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, बॉडी इनबैलेंस, जैसे मैंने बोला बीपी बढ़ता है, लो हो रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, कम, कारण क्या है, बॉडी में इनबैलेंस हो रहा है ना, अंदर से और बाहर से।
अब समझो अपना जो शरीर में जो कचरा जा रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, तो कारण कॉज कौन सा है? इंटरनल से, अंदर से बाहर से, है ना। अंदर से भी जा रहा है और बाहर से। वो कैसे? अब इंटरनल मतलब अंदर से हम खान पीन जा रहे हैं, बाहर बाहर से होके बहुत सारा लाइफ में मॉडर्न स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस मतलब चिंता, एंड चिंता कब चीता बन जाए का पता नहीं चलता। चिंता और चीता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है और वो लाइफ पूरा बदल जाती है, उसका पूरा कहानी बदल जाता है। अब बोलेगा कि भाई शी इज नो मोर, शी इज नो मोर, है ना। सिर्फ इतना फर्क होता है उसमें, मतलब रहे या नहीं अभी। तो क्या बोले, इस दुनिया में आप नहीं रहे, तो इतना ही फर्क है बस। मॉडर्न लाइफ आज के टाइम में लोग क्या लाइफ स्टाइल के पीछे पड़ते हैं कि मतलब ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा चीज लाइफ स्टाइल करते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है, उसकी वजह से ना आपका लाइफ बहुत खराब हो जाता है। लाइफ में सिर्फ स्टाइल बचता है, लाइफ भी खत्म हो जाती है। दूसरा है फ्री रेडिकल्स। अभी जो आज के टाइम फ्री रेडिकल्स के बारे में ना बहुत सारा चीज में आता है। पहले पहले क्या होता था आपको, रेडिएशन था नहीं था, पक्षी दिखता था। आजकल दिखते हैं नहीं, पक्षी गिर दिखता था। क्योंकि उसके वजह से क्या होता, जो पहले जो जानवर मरते थे वो उसको खाते थे, तो उसकी वजह से क्या होता, नेचर का जो संतुलन बना रहा था, अभी नहीं मिलते, तो सड़ जाता है पूरा। तो वो सब चीज की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब प्रकृति पूरा चेंज उल्टा हो रही है। जैसे अभी देखो, अभी बारिश अभी खत्म हो चुका है, पर अभी बारिश आ रही, आज भी आ रही थी। यानी कि मतलब उल्टा चल रहा है सब कुछ, है ना। तो पूरा वो नेचर पूरा चेंज हो रहा है। दूसरा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, केमिकल द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, ये सब चीजों से मतलब जा रहा है हमारे अंदर और टॉक्सिन जा रहा है बॉडी में। दूसरा क्या हो रहा है, अपना बैड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि जो खाने का जो हमारा गलत आदत है, वजह से। कौन सा वाला? ईटिंग ऑलर, मतलब हम क्या खा रहे हैं, मतलब खाना ज्यादा खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? सुबह अभी क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक के अनुसार क्या बोलते हैं, ये सुबह खाना है ना, आप राजा की तरह खाना चाहिए, और दोपहर को पौधा तरह, रात को भिखारी की तरह। अभी क्या कर रहे हैं, सुबह कुछ खाते ही नहीं, एक चाय 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 में प्ले कर देते हैं, कुछ खाते ही नहीं, पानी पी के निकल जाते हैं, है ना। दोपहर को थोड़ा खाते हैं, रात को आके दबा के खाते हैं। तो क्या हो रहा है आजकल कि जैसे अभी आप खा रहे हो तो वैसे आपका पेट बाहर आता है, मतलब बाहर निकल। कारण क्या है, उसका जो तरीका उल्टा हो रहा है ना। एक चीज हो रहा है। दूसरा, इट वेरी ऑफन, यानी कि मतलब बार बार खा रहे हैं हम लोग। की मतलब कैसे हो रहा था, बार बार खा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आदमी 4 टाइम खाता था, पहले सुबह सब 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर 1 2 2 बजे, 4 बजे, फिर शाम को 8 9 बजे खाते थे। अभी क्या हो रहा है, वो लोग बार बार खा रहे हैं, मतलब हर 5 मिनट में खा रहे हैं। क्यों? क्यों खा रहे हैं? कारण क्या, पचता नहीं है ना उसको। आप जितना खा रहे हो, पचना भी उतना जरूरी है ना। अगर आप खा रहे हो, आप पच नहीं रहा, तो क्या हो रहा है, वो साइड में स्टोर करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना। बार बार खा रहे हो लेकिन ताकत नहीं आ, एनर्जी नहीं आ रहा है ना। ताकत, एनर्जी नहीं बनती। जितना आप खाते हो उसको पचना भी बहुत जरूरी है। जैसे पहले पहले क्या था, ज्वार वगैरह बाजरा खाता था, उसकी वजह से क्या ना, खाना भूख जल्दी नहीं लगता, क्योंकि उसका अपने शरीर में जो प्रोटीन था, न्यूट्रिशन चाहिए था, जो विटामिन चाहिए था, वो मिल जाता है ना। अभी मिलता नहीं है उस चीजों में। क्या हो रहा है, बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, और विटामिन प्रोटीन बहुत ना के बराबर रहता है। और हम खा रहे हैं वेरी फास्ट खा रहे हैं, फटाफट खाते हैं, फास्ट खा रहे हैं। फास्ट खाने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमको जो शरीर जो हमारे मुंह में जो सलाइवा बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा, जिसके वजह से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब डायबिटीज हो रहा है, बहुत सारा चीजें आगे टॉपिक में आ जाएगा। तो पहले अभी कोई बोलते हैं ना कि रोटी हमको 32 बार चबाना चाहिए, आयुर्वेदिक के अनुसार। हम लोग कितना बार चबाते हैं? बस 5 मिनट में खत्म, है ना। पूरा खाना, तो 5 4 6 रोटी 5 मिनट में खत्म। तो क्या चबा नहीं रहा है, सब निकल रहे हैं पूरा एकदम, जैसे अभी सांप निकल रहा है इंसान को, सब निकल रहे हैं। क्या हो रहा है, उसके अंदर जो सलाइवा नहीं बन पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, टुकड़ा करना चाहिए नहीं हो रहा है। तो हमारा छोटा खाना बड़ा खाना है, लास्ट टाइम में बताया था मैंने, तो बड़ा खाना बन रहा है लेकिन छोटा खाना नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाती है ना। तो ऐसा होता है। तीसरा है, ईट अ लॉट ऑफ एसिडिक फूड। हम लोग जो खा रहे हैं, एसिडिक ज्यादा खा रहे हैं। हमने क्या बताया था पहले, 80% खाना चाहिए, लेकिन अभी क्या उल्टा हो रहा है। मैंने 80% एसिडिक खा रहे हैं और 20% सिर्फ अल्कलाइन खा रहे हैं। तो क्या होगा, शरीर एसिडिक बनेगा, जिसके बाद धक्कर आना, गैस होना, है ना, नींद नहीं आना, है ना, पेट खराब होना, जुलाब होना। क्यों हो रहा है? कारण कि हम लोग जो काम का कारण है, हम लोग का जो खान पीन है वो उल्टा हो रहा है, इसलिए हमारा शरीर भी उल्टा हो रहा है ना। अभी कभी सब देखते हो, कभी आपको मैं समझो बॉडी में शरीर में कमजोरी है, तो बोलते सलाइन चढ़ाने के लिए। तो कैसे चढ़ा? उल्टा चढ़ाता है कि सीधा चढ़ा? उल्टा चढ़ाता है ना। ये हमें लाइफ भी उल्टा हो रहा है। तो सेम चीज यही होता है। कारण ईट अ लॉट ऑफ कुकी फूड, यानी कि आज के डेट में हम लोग ना भुजा हुआ तला हुआ ज्यादा खा रहे हैं। ये हमारा जो क्या है ना, जितना हमको चाहिए कम तला हुआ। तो क्या हो रहा है, अभी ज्यादा पका रहा है उसको, फ्राई करके पूरा उसका जो मतलब नेचुरल में जो मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो क्या है, वो जल के पूरा खत्म हो रहा है ना। तो ये सब चीजें हो रहा है। तो अभी क्या आता है, ईट अ फ्यू ग्रीन वेजिटेबल। क्या खा रहे हैं हम लोग?
जो हरा हरा जो बोला खाना चाहिए, तो वो कम खा रहे। जैसे अभी देखो, आपने कभी सुना होगा कि मतलब गाय भैंस लोग साइन चढ़ाते हुए, क्यों? खून की कमी पड़ते, कारण कि वो लोग हरा खाते हैं, है ना। तो पढ़ा लिखा कौन? हम लोग को ही, वो कि हम लोग जानते हैं ना कि अवश्य हम क्या खाते हैं, बाहर फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, तो इसलिए फास्ट फास्ट जा रहे हैं। फास्ट फूड यानी कि फटाफट जाओ, बेकरी यानी कि बेकार चीज है सब। सब चीज खा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका? फास्ट हो रहा है। और सब ब्रेकफास्ट बना दिया, ये बना दिया, वो बना, ब्रेक मतलब ब्रेक हो रहा है ना पूरा सब। ज्यादा खाना चाहिए, है ना। तो हम हरी सॉरी की मात्रा हम, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बहुत आ रहा है ना। अब ग्रीन वेजिटेबल क्या करते हैं, हमारा जो शरीर में जब बहुत सारा चीजें काम करती है ना। तो क्या हो रहा है, द बॉडी द बेस्ट डॉक्टर। आपको पता था पहले कि मतलब बॉडी ही सबसे अपना बेस्ट डॉक्टर है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तकलीफ हुआ तो हम बाहर डॉक्टर को ढूंढने जाते हैं कि बल्कि मेरा क्या हुआ चेक करो। तो डॉक्टर को पूछो ना, आप डॉक्टर साहब बताओ क्या हुआ है, क्योंकि हमें शरीर को पता चलती है ना। गुड मॉर्निंग। तो करना इसके पड़ेगा। लिए ना